आप भी बना सकते हैं मुफ्त में पत्ती की खाद। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। यदि आपकी पत्तियाँ टाइम से गलती नहीं हैं और आपकी अच्छी पत्ती की खाद नहीं बनती तो ये वीडियो आपके काम का है। आप अगर मेरे पुराने व्यूवर हैं तो आपको पता होगा, लगभग 5 महीने पहले मैंने पत्ते कलेक्ट करके इसमें भरे थे और पूरा एक वीडियो डाला था। मैं आज उसकी पुरानी वीडियो की क्लिप भी आपको दिखाऊंगी और क्या क्या सावधानियां रखना है इस मुफ्त की खाद को बनाने में। हाँ, सच में ये ब्लैक गोल्ड है, ये पत्ती की खाद है जो गार्डनर को पता है। टेरेस गार्डन के लिए तो बहुत ही अच्छी है क्योंकि इसमें वज़न ज़्यादा नहीं होता और पोषक तत्व भरपूर होते हैं। तो पत्तों को किसी एक बोरी में भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। मैंने एक नया तरीका ईजाद किया। पत्ते कहाँ से लाएं? देखिए कितना बड़ा ढेर है पत्तों का। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमारे यहाँ विश्वविद्यालय परिसर है जहाँ बहुत बड़ा जंगल सा है। कर्मचारी ऑफिस है, यूनिवर्सिटी है पूरी, तो कर्मचारी पत्ते झाड़ के ढेर लगा देते हैं और हम जाते हैं वहाँ पर वॉक के लिए। बहुत लोग जाते हैं। तो मैं 10-12 बोरी पत्ते भर के लाई और इस रिंग में मैंने उसको भरा। आज से 5 महीने पहले क्या सावधानियाँ बरती, कैसे 5 महीने में क्या क्या केयर की, एक एक चीज़ डिटेल में बताऊंगी। आप वीडियो पूरा देखिए। और बहुत बड़ी बात है, 5 महीने के अंदर पत्ती की खाद तैयार कर लेना, अन्यथा 8 से 9 महीने लगते हैं। देर में गलती है पत्तियाँ। ये इस तरह का रिंग लिया, ये 1.5 बाई 1.5 की जाली का गैप है और 1.5 मीटर जाली लेके गोल रिंग बांध के तार से और नीचे ईंटें फंसा दी हैं। हमने ईंटों पर रखा है। ईंटें क्यों फंसाई है वीडियो के अंत में आपको पता चलेगा। और नीचे पॉलीथीन बिछा दिए ताकि छत गंदी ना हो। एक पॉलीथीन बिछाई, ईंटें रखी, ये नेट रखा, इसमें 2 बोरी पत्ते डाले। और पहली टिप सावधानी, मॉइस्चर बहुत कंपलसरी है। यदि इसमें मॉइस्चर नहीं होगा तो आप पूरे 1 साल पत्तियां रखे रहेंगे और जब ये नेट हटाएंगे तो पत्तियां ऐसी की ऐसी रहेंगी, बिल्कुल भी सड़ेंगी नहीं। पत्ती सड़ने के लिए फंगस की ज़रूरत होती है। फंगस हमेशा मॉइस्चर में ही पनपती है, जितना मॉइस्चर आप दे पाएंगे। हम गर्मियों में पत्तियां लाए थे तो भाई हमने इसमें बराबर हर तीसरे चौथे दिन पानी दिया और कम से कम तो 12 बोरी तो अच्छे ठूस के पत्ते थे। और देखिए इस तरह हमने ये 5 महीने बाद बन के तैयार हुई। अभी आप पूरा वीडियो देखिए, ये अभी एंड नहीं है। मैं बिल्कुल शुरू की चीज़ें भी बताऊंगी कि कैसे पता चलता है कि खाद तैयार हो गई। दरअसल बहुत दिन से एक कमेंट आ रहा था कि लीफ कंपोस्ट का अपडेट दीजिए। तो सब लीफ कंपोस्ट में हमेशा यही होता है। ये देखो मेरा ऊपर तक भरा है। जब मैंने पत्तियां भरी थी तो 5 महीने के अंदर धीरे धीरे सेट होके वो नीचे धसकती गई और ऊपर से खाली होता गया। खाली हो गया तो मैं उसमें नई पत्तियां जो मेरे गार्डन की निकलती हैं और जो किचन का छिलके विलके सब्जी के निकलते, वो सब इसी में डाल रही थी और ये फुल भर गया था। आज मैंने सोचा चलो खोल के देखते हैं। बार बार मेरे मित्र जो है ना, व्यूवर फ्रेंड्स पूछ रहे हैं कि अपडेट दीजिए, तो हमने एक ईंट निकाली, इस नेट को बाहर से हटाया। ये नेट कंपलसरी नहीं है, ये मैंने नेट इसलिए लगाया ताकि मॉइस्चर कंट्रोल रहे। अब मैंने गर्मी में पत्ते रखे थे, फिर आ गई बरसात, तो बीच बीच में मैं थोड़ा पानी डालती रही तो मॉइस्चर मिल गया इनको और ये खाद तैयार हो गई। तो एक ईंट हटा के मैंने थोड़ी सी खाद निकाल के देखी तो जो ये पत्ते सड़ते हैं, ये ऐसे निकालो तो बड़े बड़े टुकड़े दिखते हैं, लेकिन जैसे ही आप इन्हें हाथ से मस लो तो ये चूरा हो जाते हैं और ये हल्का चूरा, हल्का पाउडर ही रेडी खाद है। तो मैंने सोचा चलो आज पूरी खाद निकाल लेते हैं, देखें तो कितनी तैयार हुई, नीचे से कितने 1 फुट 2 फुट कितनी तैयार हुई है। तो आप भी मेरे साथ देखिए, बहुत मज़ा आया इस टेक्निक को अपनाने में। आप ज़रूर अपनाएं क्योंकि अब मेरा ये टेस्टेड तरीका है। लेकिन ध्यान रहे, अगर मॉइस्चर क्रिएट नहीं कर पाए तो ये पत्ते सूखे के सूखे ऐसे ही जाली में भरे रह जाएंगे। मैं हमेशा इसमें जब पानी देती थी ना छत पर, तो पाइप से स्प्रिंकल कर देती थी। वो ग्रीन नेट भी गीला कर देती थी और ऊपर से भी इतना पानी देती थी कि थोड़ा सा नीचे तक ड्रेन हो जाए। और फिर आ गई बरसात, तो बरसात ने उस मॉइस्चर को सूखने नहीं दिया। हालांकि बरसात के 2 महीने से मैंने ऊपर से कोई पानी नहीं डाला। देख रहे हैं आप, जो बड़े बड़े टुकड़े दिख रहे हैं ना पत्ती के, ये बिल्कुल आउटर सरफेस के हैं
और ये आपको अगर अच्छे नहीं लगे तो आप इन्हें हाथ से करके एक तरफ रख सकते हैं और दोबारा डाल सकते हैं। लेकिन देखो कितनी अच्छी खाद तैयार हुई है। अभी जाइएगा नहीं, वीडियो में अभी और भी बहुत कुछ है। क्या वजह होती है जो आपकी खाद तैयार नहीं होती? अगर आप प्लास्टिक की बोरी में रख देते हैं तो हवा नहीं मिलती, तो मॉइस्चर भी चाहिए और हवा भी चाहिए, मतलब ऑक्सीजन तो चाहिए ही ना सबके लिए। तो ये बड़ी बड़ी जालियों में से हवा भी गई और मैंने ऊपर से आर्टिफिशियल मॉइस्चर डाला, और जैसे जैसे अब मैं इसको खोदती जा रही हूँ तो शुरू की सबसे नीचे की तो फिर भी थोड़ी सी बड़ी बड़ी पत्तियाँ थी, कम चूरा था, लेकिन जो बीच की निकल रही है ना, और अब तो ये थोड़ा सा ये नेट हिला दो ना तो अपने आप गिर रही है, और बहुत ही हेल्दी पत्ती की खाद तैयार हो गई है। और देखो अकेले नहीं हो पा रहा था तो अब आ गए श्रीमान जी, आधा काम मैंने किया, अब उनका हाथ लग गया इसमें। तो वैसे थकाने वाला काम था क्योंकि पूरा ये खाली करना, और चाहते तो हम इस नेट को उठा सकते थे पर हमने इसलिए नहीं उठाया कि हम लगातार ऊपर से पत्तियां डाल रहे हैं, तो ऊपर का एक भाग बिल्कुल भी नहीं सड़ा है, तो मैं उसको टच नहीं करना चाहती थी। तो बस मैंने धीरे धीरे जैसे ही नीचे से निकाला है तो ऊपर का भाग धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे से जगह खाली हुई वो खुद ब खुद सरकता हुआ नीचे की तरफ आया। तो हमने ये नहीं कह सकते कि पूरी खाद निकाल ली है, हमने 3 बोरी 4 बोरी खाद निकाली है, लेकिन 1 बोरी खाद तो अभी इसके नीचे ही नेट में दब गई है क्योंकि मैं निकाल नहीं पाई, और ऊपर से खिसक के वो बिना तैयार हुआ गार्बेज, बिना तैयार हुई पत्तियाँ इसके ऊपर गिर गई। तो कोई बात नहीं, जब तक हम इतनी 3 बोरी खाद यूज़ करते हैं और फिर उसमें मॉइस्चर क्रिएट करते हैं, और अगर 3 से 4 महीने हमको अगर मिल गए तो निश्चित ही हमको फिर पूरी एक खेप फिर से मिल जाएगी। तो ये देखो आप, ये इतना भर बचा, अभी मैंने आपको भरा हुआ बताया था, पूरी खाद बन गई, सिर्फ एक थोड़ा सा एक पार्ट है जो बचा है। अब मुझे क्या करना है, मैं फिर या तो वॉक पे जाऊंगी, बरसात में तो सूखी पत्तियां नहीं मिलेंगी। ये देखो 1 2 और तीसरी वो बोरी तैयार खाद है। 1 बोरी खाद अभी नीचे फैली है, मैं उसको उठा नहीं पाई हूँ, तो टोटल 4 बोरी, 12 बोरी में से सिर्फ 4 बोरी, 12 बोरी सूखे पत्ते थे और बड़े बड़े फूले फूले थे, उसमें से तैयार 4 बोरी खाद मुझे मिली है। अब मेरा वो लोहे की जाली फिर खाली है, तो मेरे घर में बाहर कटहल का पेड़ है, बीलपत्री और आम, 3 पेड़ हैं, तो 1 बाल्टी पत्ते एवरी डे निकलते हैं। तो वो 1 बाल्टी पत्ते मैं रोज इसमें डालूंगी, और थोड़ा सा मॉइस्चर भी, पानी भी डालूंगी, गार्डन का गार्बेज डालूंगी, और इस बीच मौका लग गया कहीं जंगल में पिकनिक का या जाने का, तो मेरी डिक्की में 4-6 बोरियां पड़ी ही रहती हैं, सो मैं और पत्ते लाऊंगी। तो आपको सिखाना ये है कि ये क्रम है, एक बार लाने से काम नहीं चलेगा। तो जब भी कहीं आपको मिल जाए सूखी पत्तियां तो फ्री में मुफ्त में इतना शानदार पॉटिंग मिक्स तैयार होगा कि वो लोग जो कहते हैं हमारी सब्जियां नहीं होती, वो इस तरह के पॉटिंग मिक्स में सब्जियां लगाएंगे तो निश्चित सब्जियां तो होंगी ही होंगी, छत पर वजन भी कम होगा। यदि हर साल ऐसे 3-4 बोरी खाद तैयार हो जाएगी, साल में भी क्यों, मैंने 5 महीने में तैयार कर ली है, और यकीनन मैं फिर ले आऊँगी। मुझे तो एक्चुअली जुनून है। आप जितना कर सकते हैं, बाहर से नहीं ला सकते हैं तो आप अपने गार्डन का गार्बेज तो इकट्ठा करें। और हाँ, अब जब से मेरा नेट खाली हो गया है तो मैं इसमें सब्जी के छिलके भी इसी में डाल दूंगी। गीला, बहुत ऐसा गीला वाला कचरा नहीं डालूंगी, पर जो वेजिटेबल पील है, पत्तियां हैं, ये मिक्स करके डाल दूंगी, तो थोड़ा वेजिटेबल पील उसको थोड़ा मॉइस्चर भी दे देगा, और अगले 5 से 6 महीने में, 7 महीने में मेरा एक खेप और तैयार हो जाएगी। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि पत्तियों को गलने में 8 से 9 महीने लगते हैं। अगर आप अच्छा पाउडर खाद, बिल्कुल पाउडर खाद बनाना चाहते हैं तो साल भर भी लग सकता है। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।